चित्तौड़ गाथा में युवाओं का उमड़ा सैलाब, ऑडिटोरियम छोटा पड़ा, बाहर तक रही भीड़। देश चित्तौड़ से सीखे कर्तव्य का पाठ, राजवीर। इतिहास को जानने की प्यास और गौरव गाथा को सुनने का जुनून रविवार को चित्तौड़गढ़ में इस कदर उमड़ा कि इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम छोटा पड़ गया और बाहर तक भीड़ उमड़ गई। युवाओं का जोश और मेवाड़ की गाथाओं की गूंज उस समय चरम पर थी जब चित्तौड़ गाथा कार्यक्रम के इतिहासविद राजवीर सिंह चकलोई ने तर्कों और तथ्यों के साथ विकृत इतिहास को चुनौती दी। मुख्य वक्ता इतिहासविद राजवीर सिंह चकलोई ने कहा कि हमें इतिहास का वह पक्ष पढ़ाया गया जिसमें केवल पराजय दर्ज थी, जबकि हमारी गौरवमयी विजयों को भुला दिया गया। चित्तौड़ मध्यकाल से पहले भी था और बाद में भी मजबूती से खड़ा रहेगा। मेवाड़ की विशेषता यही है कि वह गिरकर भी उठता है और फिर लड़ता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य का पाठ पूरे देश को मेवाड़ और विशेषकर चित्तौड़ ही सिखा सकता है। लोकतंत्र का पुरोधा मेवाड़। राजवीर ने श्रोताओं से सीधे संवाद के दौरान कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पाठ देश को मेवाड़ से मिला है। महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाने का निर्णय जनता ने लिया था, न कि केवल राजवंश की परंपरा ने। उन्होंने हाल ही में संसद में महाराणा सांगा के योगदान पर सवाल उठाने वाले एक सांसद की सोच पर गहरा रोष जताया और कहा कि सांगा जैसे ओजस्वी व्यक्तित्व पर प्रश्न खड़े करने वाले विकृत मानसिकता के लोग हैं। मेवाड़ की जनता को अब ऐसे लोगों की सोच सुधारने का बीड़ा उठाना होगा। प्रताप कॉरिडोर से लौटेगा स्वर्णिम इतिहास, सांसद जोशी। मुख्य अतिथि सांसद सीपी जोशी ने कहा कि हमारी विरासत और इतिहास को जीर्ण शीर्ण होने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। संसद में चित्तौड़ का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने हमेशा इसके विकास और गौरव को सहेजने का प्रयास किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही प्रताप कॉरिडोर के माध्यम से मेवाड़ का स्वर्णिम इतिहास लौटेगा। कार्यक्रम में चित्तौड़ गौरव तीर्थ प्रन्यास के अध्यक्ष पुष्कर नरानिया ने कहा कि हमारा संकल्प चित्तौड़ को तीर्थराज के रूप में प्रतिष्ठित करना है। ट्रस्टी प्रोफेसर सुशीला लड्डा ने भी विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर उमेंद्र रत्नू ने धरोहरों की उपेक्षा कर चिंता जताई और श्रोताओं से दुर्ग के गौरवमयी पुनरुद्धार का संकल्प करवाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर गोपाल जाट और निष्ठा नरानिया ने संयुक्त रूप से और कार्यक्रम का आभार संस्थान की ट्रस्टी श्रवण सिंह राव ने व्यक्त किया। ललिता राठौर और निशा शर्मा ने ओजस्वी काव्य गीत प्रस्तुत किए, जबकि संतोष मल्होत्रा ने वंदे मातरम से समापन करवाया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रतन गाडरी, पुलिस उपाध्यक्ष विनय पारीक, सैनिक स्कूल उपाचार्य ले कर्नल पारुल श्रीवास्तव, ब्रिगेडियर हर्षवर्धन सिंह, ट्रस्टी अरिहंत सिंह चरडास, वीरेंद्र सिंह तलावदा, जोहर समृद्धि संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, भोपाल राजपूत छात्रावास के अध्यक्ष नरपत सिंह भाटी, अनिल सिसोदिया, अनंत समदानी, प्रधान देवेंद्र कंवर, रघु शर्मा, पवन शर्मा, प्रशांत शर्मा, संजू लडा, जीवन चौधरी, घनश्याम लोट, गोविंद गुज्जर, अविनाश शर्मा, छोटू माली, धीरज सुखवाल, अभिषेक चावला, जितेंद्र शर्मा, सुभाष शर्मा, प्रवीण सिंह राव, देव किशन जाट, मंगल अहीर, यशपाल रायका, श्रवण जाट, प्रमोद राजपुरोहित, लोकेश त्रिपाठी, चेतन गौड़, मुकेश गुर्जर, रामलाल जाट, अनेक गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी मौजूद रहे। यदि किसी देश को हजार वर्षों तक अधीन करके रखना, उसका इतिहास नष्ट कर दिया जाए। आप रशिया क्योंकि आप इतिहास नष्ट हो गया, आप लोग प्राचीन बना कर राक्षसी क्यों इतिहास नष्ट कर दिया, दिन वापस जाना पड़सी, दिन आपको देखना पड़सी। लोग कला कही क्यों उसी इतिहास में जाना कई फर्क पड़ा क्यों पट होती है। आगे भी सोचो तो घर का दादा मशीन घर बाहर निकाल दो, कहीं जरूर का घर में रहना कि बूढ़ा हो गया, आजकल काम छूट गया है, नया काम आसी सारा 50 साल में छूट गया हो। घर को बुजुर्ग इतिहास, बिना इतिहास से टाइम नहीं पड़ी है। हर सब्जेक्ट के अंदर इतिहास है, इतिहास स्वयं को भाव देगा। जब स्वयं भाव देगा दादा सिंह के लड़ाई के बाद में मेवाड़ एक हद पूजित को नहीं, बहुत सारे लड़ लिए
लड़ा उससे दुनिया में खूब लड़ा उससे, खाली मेवाड़ में तो क्यों गया? मेवाड़ की खातर है कि वो लड़े हुए पड़े हुए पाछो खड़े हो गए, पाछो खड़े होना बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम इतिहास का फरिश्ता वो कब है कि इस्लाम को नहीं आयो जब भी मेवाड़ हो, इस्लाम आ गयो बाद में भी मेवाड़ है। आ मेवाड़ खातर सब बड़ी खूबसूरती मेवाड़ सारे पढ़ के खड़े हुए हर बार मेवाड़ पाछो खड़े हुए। 23 साल बाद में हमीर सिसोदियो सिसोदो उठावे और थारे से तौर पर पाछो करते खड़े हुए। हमीर सिसोदिया अंग्रेजी भाषा बता गया, मोहम्मद बिन तुगलक का हरावर बिन अठी रात हो। तुगलक के बाद में दिल्ली की सल्तनत की खत्म होगी। तुगलक के बाद में दिल्ली के अंदर कुछ होगी, दिल्ली इतनी कमजोर होगी कि दिल्ली खातर क्या था कि दिल्ली में जो शासक है साहेब आलम खिलाफ मार गया बहुपुरली तीन को हिसाब कौन देसी और भी रतन से लड़ाई काई कहना बना के सुनाई और आपा पर कहना सुनाई और सुन कोई एमपी साहब बहुत अच्छी बात बताई कि ये तौर पर कई इसी बात ही बेटा घटवा दी बनी। रतन सिंह 1 साल राजा रहा, 1 साल हद मार के 2 साल 1302 लेके 1303। कहानी कब है कि राजा पद्मिनी की तलाश में 7 साल तक श्रीलंका के अंदर गया, तो श्रीलंका में जो भी मिलके घूमता रहा। जब वो राजा रहे 2 साल, वो 7 साल क्या घूमे हो? कहानी कब है जब ब्रिटेन श्रीलंका का राजा का नाम गंधर्व सेन हो। श्रीलंका का पूरा इतिहास में गंधर्व सेन नाम को कोई राजा नहीं। 1303 के आसपास में 2 राजा बने रहे, एक को नाम है बाहु, दूसरे का नाम है भूकेन बाहु। गंधर्व सेन नाम को राजा ही बनी, तो क्यों से राजा जान मिले? कहानी कब है कि रतन सिंह को प्रतिमंत्री कुंभलगढ़ को देवपाल है, कुंभलगढ़ बड़े बड़े हो बड़े देवपाल क्यों आए हो? कहानी कब है कि पद्मिनी अगर चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अलाउद्दीन खिलजी देखने खतरा है काश के अंदर दिखायो। ये बात आरएसएस का दूसरा घड़ा सरसंघ चालक का बोल कर दी वे चित्तौड़गढ़ पधारे। आपने कोई गाइड आप जगह बात बताए जब 18 जगह है अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मिनी देखी, वे पूछो कि थारे जगह लुगाया है कि अब घराम क्या है? अब तो कर दो राता, अब कर दो रात हो तो भी हमको नक भी कौन दिखाता उसे कि काज में क्या दिखा दी। एक महाराष्ट्र में आदमी फील हो आपा कहना शुरू करी। कहना कब है कि तो आयो और रतन सिंह आर के चालो श्रीलंका बैठाने प्राणी जगा के किसा तोता इस कहना सुना हुआ है। और महाराज का मास्टर का किताब लिखा है, महाराज मास्टर लिखना हो सुन करो तोते का नाम हीरामन था। यदि आप कोई तो आज रतन सिंह देते हुए हेलो रतन सिंह भाई से हीरामन तो जो लिखा है पद्मावती की मूवी आई जब गणा गया पद्मिनी तो चरित्र है। ये तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, उसका घर पर काल्पनिक चरित्र है। बात कोई तो गोंगलों में पड़ा थोड़ा सिपाही चरित्र, पद्मिनी चरित्र, गोरा बाबा की चौपाई, पद्मिनी चरित्र, नाभी नंदन जीर्णोद्धार, आज सारे किताबों पद्मिनी की बारे में जानकारी है। पद्मिनी पहला भी, पद्मिनी बाद में भी, महाराणा प्रताप तक, महाराणा प्रताप के बाद में। और आज की कहानी है कि 7 समंदर पार ले गया, नदियां पार कर गया। आप भारत में हर रानी सा गए। मेरे तो याद है मैं छोटो हमारे घर में हमारा 20 साल का समापन भी नहीं था। एक राजकुमार हो 7 समंदर पार गए, वो राजकुमारी को क्या कर गया? आज सारा खतरे ये श्रीलंका एक नया को जोड़ गया, किताबें पढ़ाने शुरू कर दी, आपासा बताने शुरू कर दी। आपने कहा बताई जो दी ना आपने राजस्थानी का शौक कब है कि फूगल गई पद्मणी तू रानी सिरमोड़ जैसलमेर जलम लियो करनी कर चित्तो। ये फूगल गई पद्मणी तू राना नंबर सिरमोड़ है, तू जैसलमेर में तेरा जन्म हो और तू चित्तौड़गढ़ में आगे पढ़ गई थी। पर भी भाषा मान्यता कोनी, जब भी भाषा पढ़ी जाती कोनी और पढ़ी जाए तो तापमान कोई और जरूर पड़ा। इसी पीढ़ी तैयार किया पंगु लेकिन मैं को जवाब देना जाना, मैं को सवाल पूछना जाना। फिर आपने बढ़ाई करनी शुरू कर दिया। आपकी मां डाकणपुर क्या किया आप ज्यादा पूर्वाग्रह ग्रसित हो गया पर थोड़ो सांडा बरफ पड़ ले कि बाबर आए तो पहला सांडा कांड टाइम पर वो यह करे कि सांडा जब है वो ही अंदर बुलाए कि दिल्ली खिलाफ सांडा के पार को पड़े। सांडा की लड़ाई में कटकट हो गई। सांडा एक लड़ाई दिल्ली में लड़ी है खातोली के तरफ। खातोली और कोटा के अंदर पड़ा है और अठूपड़े की दूरी जगह है 285 किलोमीटर। दूसरी की लड़ाई हुई है बाड़ी के अंदर। बाड़ी धौलपुर के अंदर पड़ा है, चित्तौड़गढ़ की जगह दूरी है 470 किलोमीटर।
देखिए एक लड़ाई गुजरात में हुई है जबकि हुई है ईडर का ईडर की अथू तक दूरी है 290 किलोमीटर। सांगा की एक लड़ाई मालवा में हुई है, मालवा गागोड़ में लड़ाई हुई है, गागोड़ की दूरी चित्तौड़गढ़ 250 किलोमीटर। एक लड़ाई बयाना में हुई है, बयाना भरतपुर के अंदर पड़ा है और भी की दूरी चित्तौड़गढ़ की 490 किलोमीटर पड़ा है। 500 किलोमीटर दूर जाके कोई राजा की बैंड बजा दी वो और थे तो वो बुला के ले रहे कभी खड़ो बाड़ी की लड़ाई है इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच में। सांगा चित्तौड़गढ़ में बाड़ी जा रहा है, बाड़ी बड़ा तो 470 किलोमीटर। इब्राहिम लोधी कितने आयो क्या आपकी राजधानी में आयो? इब्राहिम लोधी की राजधानी कहते हैं कि आगरा की तो पड़ा बाड़ी 80 किलोमीटर। मतलब इब्राहिम लोधी के आपके घर पे 80 किलोमीटर दूर पर चांदरी और चित्तौड़ को राजा 470 किलोमीटर जाके इब्राहिम लोधी खड़ा किया गया। देखो इब्राहिम लोधी तंग करता हो बाबर जी का किताब में लिखा तो बुला लिया कथे की बात कथे जोड़े बाबर बुला लियो यदि या बाबर ने बुला लियो सांगा यदि तो बाबर और सांगा के बीच बयाना की लड़ाई क्यों है? बयाना आगरा को होगा 85 किलोमीटर दूर, थारा अथूक पड़ा जाके वो कोई 490 किलोमीटर दूर। वह लड़ाई क्यों हुई? यदि सांगा बाबर दोस्त थी आप आपस में क्यों भिड़ गया? तब ना को जवाब कौन देने का? अभी एक बात पर आओ और केवल बयाना तो वो जीत्यो है, जीतने के बाद में वो बातें अंदर उठा ले बोला वो ताशा आज दिन तक देखा है मेवाड़ में ताशो बाजा है वो ताशो सांगा उठा के ले मुगला भरा आगे बयाना दी आगे लड़ाई पासी है। वो आगरा की तरफ जाने को प्रयास कर रहे हैं, वो खानवा के अंदर लग रहे हो वापस। खानवा जानो क्या तो कितो है 550 किलोमीटर। हमारे दोस्त है महावीर सिंह चुंडा बार को एक बार भरतपुर में सेंटर आयो एग्जाम को मैं शाम को घूम गयो दुबे मन गयो यार भरतपुर सेंटर आयो मत कौन जाऊं एग्जाम देने मैं क्यों यार तो जोधपुर जा रहे उदयपुर सेंटर देवता भारत घर है उदयपुर में जाऊं तो जोधपुर सेंटर देवता हमारे से दादा में चल जाऊं तो बीकानेर देवता थारो घर में चल जाऊं तो जयपुर देवता आखिर में एग्जाम दे दो तो भरतपुर आधी जगह पड़े भारत में बन गई। मैं वापस गयो कि भाई अंतिम मेवाड़ी देखो भरतपुर गयो वो सांगा हो कोई तो पकड़ा वो रह जाके कि एग्जाम में पास कर सकती तो कागज ठंड पड़ेगी पता गया एग्जाम में पास हो गया यार। आज बोल रहा हूँ मेवाड़ा हमारा राजा में 500 बरस पहले चले गए यार। खानवा की लड़ाई पर लड़के हो खानवा की लड़ाई पहली अलवर को राजा हसन खान मेवाती सांगे उपाय ओरा रहे थे। हसन खान मेवाती के बेटो नाहर खान बाबर का कैद है और बाबर नाहर खान छोड़े कि थारा बाप ने जान गई है कि खानवा में सांगों लड़का कर जाऊं कि काफी लड़का कर जाऊं हिंदू लड़का कर जाऊं और हमारा साथ आई थे और बाबर ने लागे बेटा छोड़ना तो बाप थोड़ा लिबरल हो हमारा साथ देखा था। हसन खान मेवाती की नाहर खान आ गए, नाहर खान आगे हसन खान मेवाती को अपन बाबर आबाद कही है। हसन खान मेवाती के चाल से वो ज्यादा खान हो गए पर सांगा की तरफ कि हसन खान मेवाती जान दो कि बाबर 12 रहे सांगा अपने देश को उससे वो भाव है कि सांगा के सब जात धर्म का लोग नहीं चाहते कुंती लगाई थी उनके ऊपर भी 4 साल पहले डाक टिकट जारी करने का हम सब लोगों के सहयोग से काम हुआ, आप सब लोगों के सहयोग से काम। यहाँ एक ट्रेन का नामकरण मुझे अच्छी तरह ध्यान है, डोरी ठाकुर साहब ने कहा कि यहाँ एक ट्रेन का नामकरण मेवाड़ के ऊपर होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को कि एक ट्रेन का नामकरण वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के नाम से किया और यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ भी महात्मा प्रधान की प्रतिमा बाहर लगी। एयरपोर्ट में भी हमने अंदर भी एक बड़ी प्रतिमा लगाई क्योंकि वो भी चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में आती है। और इतना ही नहीं, यहाँ जिस प्रकार से आपने रोपवे का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वहां प्रतिमा लगाने के लिए हमने प्रयास किया, लेकिन ये वर्ल्ड हेरिटेज का आता है, यूनिसेफ की प्रॉपर्टी है, वहां कहीं नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर एयरपोर्ट के यहाँ जहां हम लोग कर सकते उसको हमने करने का प्रयास किया। आने वाले दिनों में रोपवे का काम डीपीआर उसकी सैंक्शन हो गई, एक सुंदर रोपवे यहाँ बनेगा ताकि लोगों को बिना ट्रैफिक के वहां जा सके। हमने बैटरी कार भी मंगाई थी, लेकिन चूंकि वहां हाइट ज्यादा है, चढ़ाई ज्यादा है, तो वो चल नहीं पाई। लेकिन वो जब बन जाएगी तो कुछ गाड़ियां ऐसी है
जो बिना पॉल्यूशन के चल सकते हैं उन गाड़ियों के माध्यम से वो रोडवे जब बनेगा तो उसके वहां काम हो सकता है। कैफेटेरिया सेंक्शन हो गया, टॉयलेट सेंक्शन हो गए, पार्किंग का काम ऑनगोइंग है। और सूरज पोल का रास्ता जो पीछे की तरफ जाता था वहां भी पिछली बार उसको स्वीकृति मिल गई, अभी पाथवे बन जाएगा ताकि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर वहां से निकल सके, एक कुछ ट्रैफिक कम होने का काम वहां हो सकेगा। हमने बड़ी सादरी में जाला मन्ना का एक बड़ा पैनोरमा बना है और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के कैलाशपुरी में एक व्हाट्सएप की कोड एक सुनाता हूं। ये जो देव पुरुष आप देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, मेरे सबसे प्रिय महाराणा प्रताप सिंह और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इनके लिए किसी ने व्हाट्सएप पर लिख के भेजा था, आपके साथ साझा कर लेता हूं। ये भगवान तो नहीं है, ये भगवान तो नहीं है, लेकिन हमारे मंदिरों में भगवान इनके कारण है। प्रन्यास ने अब तक जो काम किया है उसके दो चित्र आपको दिखाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। नेक्स्ट फोटो प्लीज। हम लोगों ने बाकायदा सैलरी पर लोग रखे और ये पहले की दुर्दशा, उसके बाद में ये समाज अगर काम करे तो अंतर पड़ता है, लेकिन बॉलीवुड, क्रिकेट, थीम पार्टियां